स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियोस में मैंने आर्टिकल्स की बात की थी और उसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। और आज हम बात करें टेंसेस की। जो टेंसेस है वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस हम यूज करते हैं यहाँ पर हम वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें क्या है, जो टेंस है वो प्रेजेंट है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट जो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब बीते हुए समय की बात करते हैं, बीते हुए कोई इवेंट की बात करते हैं जो पहले हो चुकी है, तब हम क्या यूज करते हैं? पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वी वन द मैच। तो इसमें हमने क्या, इसका मतलब हमने मैच जीत लिया, तो हम जो काम हो चुका है पहले उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए हमने पास्ट टेंस यूज किया। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम कहाँ पे यूज करेंगे? जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने फ्यूचर टेंस यूज किया। जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, उसको हम आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहां हम उसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट क्यों बोल रहे हैं? डेफिनिट का उल्टा इंडेफिनिट होता है। इसमें पता क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता जब हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम वो काम, जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं, वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सपोज आई गो टू स्कूल, अगर कोई कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो हमें नहीं पता कि उस टाइम वो क्या कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है या कुछ और काम कर रहा है। ओके। नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस मीन्स जो कंटिन्यू हो रहा है, अभी चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसको प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो काम है वो अभी चल रहा होता है। जैसे आई एम रीडिंग द बुक, मैं अभी बुक जो है पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग द बुक, जो बुक है मैं उसको भी पढ़ रहा हूँ, अभी मेरी बुक जो है खत्म नहीं हुई, वो मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ओके, इसलिए हमने कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जो काम हो चुका है, जो काम वर्तमान में प्रेजेंट में हो जाता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क। तो इसमें क्या है, वो कह रहा है कि मैंने अपना काम कर लिया है, मीन्स काम जो है वो उसने कर चुका है वो। तो इसके लिए हमने परफेक्ट यूज किया, यहाँ पे हैव डन यूज किया। ओके। और लास्ट वन इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट भी है और साथ में कॉन्टिन्यूस भी है, मीन्स काम अभी खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है, और बट हमें ये पता है कि काम कब से शुरू हुआ है। जैसे इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर। इसमें क्या है कि बारिश हो रही है, 1 घंटे से बारिश हो रही है, हमें पता है कि अभी बारिश हो रही है, इसलिए कॉन्टिन्यूस 1 घंटे से हो रही है, इसलिए हमने साथ में परफेक्ट लिखा है, टाइम दिया हुआ है साथ में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम टेंसेस करने से पहले हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो भी वर्ड हम नाउन की जगह यूज करते हैं हम उसको प्रोनाउंस बोलते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस की ही बात करेंगे। जो प्रोनाउंस हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं उसको हम पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे पहला है फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन है। जैसे सपोज कर लो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं अपने आप के बारे में कुछ बोलूंगी तो मैं क्या यूज करूंगी? आई यूज करूंगी ना वर्ड। और अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ में बात कर रही हूँ तो मैं वी यूज करूंगी।
अब आ गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड पर्सन कौन हो गया? जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन। अगर मैं आपके बारे में बात करती हूँ तो मैं यूज करूंगी यू, चाहे वो आप सिंगुलर हो चाहे आप ज्यादा जने हो, तो मैं वर्ड यूज करूंगी। अब बात करें थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन कौन हो गया? हम दोनों बात कर रहे हैं, जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है उसके लिए अगर हम क्या यूज करेंगे? अगर वो लड़का है तो ही वर्ड यूज करेंगे, अगर वो लड़की है तो शी यूज करेंगे, अगर वो कोई थिंग या कोई एनिमल है उसके लिए इट यूज करेंगे, और ज्यादा जनों के लिए दे यूज करेंगे। ओके, ये थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि हमने ये टेंस यूज करना है। जैसे हम सेंटेंस है, सीमा स्कूल जाती है, तो इसके लास्ट में क्या है? ती है। वह किताब पढ़ता है, इसके लास्ट में क्या है? ता है। वो फुटबॉल खेलते हैं, तो इसके लास्ट में क्या है? ते है। इट मीन्स क्या है कि जिन सेंटेंसेस में लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है और ते है, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस यूज हुई है जहां पे। अब बात करते हैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर की, कि सेंटेंस बनता कैसे है। सबसे पहले सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है, और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। आमतौर पर सेंटेंस जो है बेसिक पैटर्न ये होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कि काम करने वाला, जो एक्शन करने वाला। और वर्ब क्या हो गया? एक्शन वर्ड, जो भी काम हो रहा है वो। ऑब्जेक्ट, जिस पे काम हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। प्ले क्या है? वर्ब, एक्शन वर्ड जिसको हम बोलते हैं। और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं फुटबॉल खेलता हूं, ठीक है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें जो शी है वो क्या है? सब्जेक्ट। सिंग्स क्या है? एक्शन वर्ड, जिसको हम वर्ब भी बोलते हैं। और अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। कई बार हम अकेले यूज करते हैं और कई बार हम इसके साथ एस या ईएस लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि एस या ईएस कहां पे लगाते हैं। कहां पे लगाते हैं? वो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, एक हो, जहां कोई नेम, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में एस या ईएस। एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, इसमें ही जो सब्जेक्ट है वो क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। यहाँ पे हमने गोज लगाया, मीन्स गो प्लस ईएस, फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है वो क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लगाया? गो के साथ ईएस लगा दिया। अब दूसरा है कि हम फर्स्ट फॉर्म अकेली कहां पे यूज करते हैं वर्ब की? यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां पे ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे रीड ए नॉवल, यहां पे हम सब्जेक्ट कौन सा है? दे है, और हमने वर्ब के लगाया, ओनली फर्स्ट वर्ब लगाया, साथ में एस या ईएस नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि जो दे है वो है तो थर्ड पर्सन, बट वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, इसलिए हमने ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। आगे जो सेंटेंस है, एग्जाम्पल, आई लव माई कंट्री, यहां पे जो आई है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। क्या है वो? फर्स्ट पर्सन। और इसके साथ हमने क्या यूज किया? लव, मीन्स फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं वर्ब की, ओनली फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस या ईएस नहीं यूज कर रहे। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, और इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? लव के साथ एस या ईएस नहीं यूज कर रहे। देखते हैं
कि अगर सेंटेंस में हमने नॉट चूज करना हो, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे। देखो इसमें अभी कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ना इज एम आ रहा है, ना इसमें हैज है, कुछ नहीं है, तो हम कैसे नॉट लगाएंगे। तो हमें इसमें क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, डू के साथ नॉट लग जाता है, डू नॉट ऐसे बनाएंगे। एग्जाम्पल जो है देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसमें मैंने क्या किया, डू के साथ ईएस लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया। अब डू के साथ ईएस लग गया, ये ईएस क्यों लगा, बिकॉज जो ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने क्या लगाया, डू के साथ ईएस लगा दिया। और फिर मैंने गो अकेला लगाया है, गो अकेला क्यों लगाया है, गो के साथ ऐसे ईएस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज जो रूल है भी ऐसे ईएस लगाना है वर्ब के साथ, वो हमने एक बार अप्लाई करना है, और जो वर्ब पहले आ जाता है हम उसको उस पर ही अप्लाई करते हैं। जहां पे डू पहले आ गया तो हमने यहाँ डू पे उसके साथ अप्लाई कर दिया, तो गो अकेला ही लगेगा, एक साथ ऐसे ईएस नहीं लगाना। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है दे डू नॉट रीड ए नॉवल। जहां पे मैंने डू नॉट यूज किया, डू क्यों लगा, क्योंकि आपको पता चल ही जाएगा कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो है तो थर्ड पर्सन, बट है क्या, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, इसलिए मैंने क्या लगाया, इस पे ओनली डू लगाया, डज नहीं लगाया। ऐसे ही जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें क्या है, आई डू नॉट लव हिम। इसमें भी हमने डू नॉट लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट देखो ना आप, सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो है बट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इसलिए हमने इसके साथ डू लगाया, हमने डज नहीं लगाया। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, कि अगर इंटेरोगेटिव आ जाए, देखो इधर ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, अगर ऐसे आ जाए क्या वह स्कूल जाता है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको। तो हमें पता, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, डू। तो हम पहले क्या लगाएंगे, डू, ठीक है, डू ही गो टू स्कूल। अब देखो ना आप, यहाँ पे क्या है, ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए मैं डू नहीं लगाऊंगी, जहां पे क्या लगाऊंगी, डज। स्टार्टिंग से करो। अब हमने देखना है कि अगर हमने इनको इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, डू और डज, उसको हम क्या बाहर ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बाकी सेंटेंस लिखा जाएगा। देखो ना, यहाँ पे डज लगाया, मैंने बता ही चुकी हूँ कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर से मैंने डज लगाया, ओके। और इस गो के साथ ईएस नहीं लगेगा, बिकॉज डू के साथ हम ईएस लगा चुके हैं और जो एक बार ये अप्लाई करेंगे। दे डू नॉट रीड ए नॉवल, अगर इसको मैंने इंटेरोगेटिव बनाना तो कैसे बनाऊंगी, डू दे रीड ए नॉवल, सॉरी पीछे इंटेरोगेटिव आएगा इसके, ओके, पीछे क्या आएगा, इंटेरोगेटिव आएगा, साइन आएगा। आगे आई डू नॉट लव हिम, डू आई लव हिम, मतलब डू आगे निकाल लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर बाकी सेंटेंस जो है इस तरह से जो बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें इससे यूजेस की, कि ये जो टेंस है कहाँ कहाँ पे यूज होएगा। ये यूज होएगा जहां पे हम परमानेंट ट्रूथ की बात करते हैं, जब साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं, वहां पे ये टेंस यूज होएगा। जैसे एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, बर्ड्स फ्लाई। और कहाँ पे यूज होता है, अगर हम किसी पर्सन की हैबिट्स, जो उसके डेली रूटीन की बात करते हैं, तो भी हम इस टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। तो इसमें हम उनके रूटीन की जो हैबिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये टेंस यूज करेंगे। कई बार जैसे वर्ड्स देखते हैं ना आप, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी डे, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें इसी टेंस का यूज किया जाता है। अगर आप कुछ राइटिंग में करते हो
जैसे आपको कहा जाता है कि आप अपने डेली रूटीन के बारे में लिखो, ओके, या फिर अपने मदर या फादर के बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में लिखो, तो आप यही टेंस यूज करोगे। नेक्स्ट जो है प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉफ्ट वर्ड्स विन हार्ड हार्ट्स। नेक्स्ट है नेचुरल क्वालिटीज। नेचुरल क्वालिटीज हम यही यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल है शुगर टेस्ट इज स्वीट, तो जिसकी नेचुरल क्वालिटी है शुगर की, इसलिए हमने यही यूज किया। और अगर प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए भी हम यही टेंस यूज करते हैं। कोई पर्सन जो जिसका वो प्रोफेशन है ना, उसकी बात कर रहे हैं तो हम यह यूज करते हैं। जैसे द टीचर टीचेस, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। कॉन्टिन्यूस, जिसमें जो काम है वो अभी हो रहा है, उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे अपना सपोज कर लो हम कह रहे हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वहां पे जा रहा है अभी, है ना, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम हो रहा है, तो हम वहां पे यही यूज करते हैं। जैसे इसका पैटर्न कैसे होएगा, सेंटेंस पैटर्न क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर। इज कहाँ पे आएगा, जब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, ही शी इट जब नाम हुए तो इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, और प्लूरल के साथ दे वी आर आएगा इसके साथ। और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें क्या है, आई था, आई के साथ एम आ गया इसलिए, और एम के साथ क्या आएगा, गो प्लस आई एन जी। ये क्या बन गया, आई एम गोइंग टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ओके, आगे जो सेंटेंस है ही इज प्लेइंग, ही आ गया, ही के साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है, इज लग गया, और साथ में प्ले, प्ले के साथ आई एन जी। अब ये तो होगी सिंपल जो कॉन्टिन्यूस टेंस है, अफर्मेटिव जो है। अगर नेगेटिव बनाना हो तो कैसे करेंगे आप, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, इज एम आर नॉट, इज एम आर के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, इज एम आर के बाद और वर्ब से पहले क्या लगाना है, नॉट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम, एम के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये क्या बन गया, नेगेटिव टेंस बन गया। ही इज नॉट प्लेइंग, ये भी क्या बन गया, नेगेटिव टेंस बन गया। तो जो नेगेटिव हो गए। अब अगर जो इंटेरोगेटिव आ जाए तो, अगर इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो ये इज एम आर है ना, जो ये इज एम आर है, ये जो इज एम आर है उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। कैसे, सपोज मैंने इसका बनाना हो, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, तो इसको एम को क्या है, मैं आगे ले जाऊंगी, क्या बन जाएगा, एम आई गोइंग टू स्कूल, पीछे क्या आ जाएगा, इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा। इसमें भी जो इज है इसको हम क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे, इज ही प्लेइंग, इसका ऐसे बनेगा, इज ही प्लेइंग, इज आगे लग जाएगा, इज ही प्लेइंग। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम करते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। अब देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे होते हैं तब जो एक्शन हो रहा था उसके बारे में बात करते हैं, तो हम ये टेंस यूज करते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो जहां पे हमने कॉन्टिन्यूस यूज किया। टेम्परेरी एक्शन, टेम्परेरी एक्शन जो है पर वो हो रेगुलर रहे हैं, रेगुलरली हो रहे हैं, बट वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए। जैसे ऑल द ट्रेन्स आर अराइविंग लेट, दीज डेज वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू हाउस। ये टेम्परेरी एक्शन हो गए, तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट आ गया एक्शंस गोइंग टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, जो एक्शन आने वाले फ्यूचर में, नियर टाइम में आने वाला है, टाइम में आने होने वाला है, उसको हम क्या बोल, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो इसके लिए हमने इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया है।
पहले हमने किया कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहाँ पे यूज करना है, और मैं आपको बता रही हूँ कि हमने कहाँ पे इसको यूज नहीं करना। जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेस होते हैं, जैसे हम कहते हैं हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, इनके साथ हम इस टेंस को यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जांपल, कुनीन टेस्ट्स बिटर, यहाँ पे हमने इंडेफिनिट टेंस यूज किया है। हम ये नहीं कहते कुनीन इज टेस्टिंग बिटर। ओके, नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ फीलिंग, वर्ब्स ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस। जैसे फील, वांट, लाइक, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ उनको हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते। जैसे आई वांट ए न्यू पेन, हम ये लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे आई एम वांटिंग ए न्यू पेन। आगे जो वर्ब्स होते हैं मेंटल स्टेट्स के बारे में बताते हैं, जहाँ एक्टिविटी के बारे में, मेंटल एक्टिविटी, तो उनके साथ भी हम क्या है, हम ये कॉन्टिन्यूस यूज नहीं करते टेंस। जैसे कैसे वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल एग्री, बिलीव, फाइंड, नो, थिंक, ऐसे जो शब्द होते हैं वर्ड्स। एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई थिंक वी शुड गो नाउ, तो इसमें हम थिंकिंग वर्ड यूज करते हैं। हम ऐसे लिखते हैं कि आई एम थिंकिंग, ठीक है, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं। और जहाँ पे वर्ब्स जो है वो पोजेशन शो करते हैं, वहां पे भी हम जो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज करते। जैसे ओ, बिलोंग, पोजेस, ऐसे वर्ड्स के साथ। जैसे एग्जांपल है आई ओ न्यू हाउस, यहाँ पे हमने इंडेफिनिट टेंस यूज किया है, कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज करेंगे। और किसमें, जैसे वर्ब्स होते हैं जैसे सीम, अपीयर, कॉस्ट, कंसिस्ट, रिजेंबल, ऐसे वर्ब्स में भी हम कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक कंटेन्स पिक्चर्स, अब इसमें हमने क्या यूज किया? कंटेन यूज किया, कंटेनिंग यूज नहीं करेंगे। और हैव को हम यूजली आईएनजी के साथ यूज नहीं करते। जैसे ये नहीं कहेंगे कि आई एम हैविंग ए कार, हम कहेंगे आई हैव अ कार। बट कभी कभी हम इज हैविंग, आर हैविंग यूज करते हैं। कहाँ पे? अगर हम फ्यूचर एलिमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, जहां पे हम फ्यूचर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पे हमने हैविंग यूज किया है। या फिर हमने कभी टेक यूज करना हो, वर्ड टेक, उसकी जगह पे भी हम ये यूज कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस में। ही इज हैविंग दिस, ही इज हैविंग हिज लंच, तो यहाँ पे भी हमने इज हैविंग यूज कर लिया। वहां पे हम कह सकते हैं ही इज टेकिंग हिज लंच, हमने कहते ही इज हैविंग हिज लंच, यहाँ पे भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले तो बताएं, क्योंकि इसमें क्या पता चलता है कि जो काम है हो चुका है, जो काम है हो चुका है, ठीक है। जैसे हम कहें वो स्कूल जा चुका, वह स्कूल जा चुका है, तो वो काम हो चुका है, वो स्कूल जा चुका है। तो ऐसे जो होते हैं सेंटेंस, उसमें हम ये टेंस यूज करते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर कैसी है, पहले सब्जेक्ट आता है जैसे इंग्लिश सेंटेंस में होता है, फिर इसके बाद हमने यूज करना हैज और हैव। ये कह सकते हैं कि हैज यूज करना है, हैव। अगर तो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे? हैज, ओके, जहाँ कोई नेम वगैरह है। अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे? हैव। और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्लेड, इसमें हमने क्या यूज किया? हैव। क्यों? क्योंकि जो ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर तो है बट ये फर्स्ट पर्सन, इसलिए हमने इसका हैव यूज किया। और हमेशा इसके टेंस में हमने यूज करना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। नेक्स्ट है ही हैज गॉन टू स्कूल, इसमें हमने हैज यूज किया है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या यूज किया? हैज। अब बात आती है, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो इसमें कैसे बनाएंगे? देखो, इसमें हैज हैव तो ऑलरेडी है हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या करेंगे? इसके बाद हैज हैव के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे इसमें बनाना आई हैव नॉट प्लेड, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ही हैज गॉन टू स्कूल, इसको नॉट में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करना है, तो यहाँ पे नॉट। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, बहुत ही सिंपल है। अब आगे आता है, अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव में करना हो तो
तो हम कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव के लिए क्या करना है हमने, जो हैज हैव है उनको सबसे आगे ले आना है। जैसा हम क्या कहेंगे, हैव आई प्लेट, तो हैव को यहां पे ले आना है, हैव आई, ये कट जाएगा, प्लेट, हैव आई प्लेट। इसमें भी क्या होएगा, जो हैज है वो कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यहाँ पे हैज लग गया, हैज ही गॉन टू स्कूल, ऐसे बन जाएंगे, पीछे इनके इंटेरोगेटिव मार्क आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली, जो एक्शन अभी भी कंप्लीट हुआ हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट लेफ्ट, यहाँ पे हमने क्या लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया। ठीक, और कहाँ पे यूज करते हैं इसको, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई एक्शन कंप्लीट तो पास्ट में हुआ है पर उसका इफेक्ट जो है हमें अभी महसूस हो रहा है, तब भी यूज करते हैं हम कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन दिस मूवी, इसमें भी हमने परफेक्ट यूज किया। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने यूज किया। अब आगे हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये कहाँ पे लगता है, जहाँ पे जो काम है, जो एक्शन है वो पास्ट से हो रहा है, पहले से हो रहा है बट अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ, चल रहा है, कंटिन्यू है, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज बीन, जहां फिर हैव बीन, और फिर क्या आएगा, फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। तो अब हैज बीन कहां पे आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर, इसमें क्या है, जो हैज बीन लगाया हमने, क्यों, क्योंकि हमने हैज कैसे लगाया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जहां पे सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने क्या लगाया, हैज लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock, यहां पे लगाया हमने हैव, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन तो है बट वो क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने क्या लगाया, हैव लगाया। अब बात आती है कि इसमें मैंने फॉरेनर लगाया, ओके, इसमें मैंने सिंस 10 o'clock लगाया। सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, जब तो हम बात करते हैं कि टाइम की ड्यूरेशन की, 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन 4 दिन, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। बट अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे मैंने कहा 10 o'clock, ओके, सिंस मंडे, सिंस कोई ईयर सपोज हो, कोई ईयर, सिंस 1978, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो सिंस लगाएंगे, अगर ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो हम फॉर लगाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। अब दूसरा आता है कि हमने यहाँ पे नॉट कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे हैज और हैव के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो। जैसे ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock, ओके। हाँ, अगर इनको इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो तो इनकी फॉर्म क्या होगी, तो इनका क्या होगा, जो हैज हैव है वो कहां पे आ जाएगा, सब्जेक्ट के आगे, यहाँ पे हैज और हैव आएगा, जो भी आ सकता है, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और बाकी फिर आगे क्या, इसको यहाँ पे नहीं लगेगा, अभी यहाँ लग चुका है। फिर बीन आएगा और फिर क्या आएगा, फर्स्ट वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जैसे पहला सेंटेंस है, इसमें आपने क्या किया, हमने सेंटेंस क्या है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर, तो इसमें अगर इंटेरोगेटिव में हो, क्या वो 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो कैसे करेंगे,
हम हैज को आगे ले जाएंगे। ओके, यहाँ पे हैज फिर कट हो जाएगा। हैज ही बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ऐसे बन जाएगा। सेकंड सेंटेंस में भी ऐसे ही होगा। जो हैव है वो कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ओके, और हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम इस टेंस को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले भी, एक्शन जो पास्ट में शुरू होता है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी वो कंटिन्यू है, तो वहां पे तो हम इसको यूज करेंगे। सपोज सेंटेंस जो है बताती हूँ आपको, शी हैज बीन प्लेइंग चेस। चाहे इसमें टाइम नहीं दिया हो उन्होंने, पर फिर भी अंडरस्टूड है कि वो अभी भी चेस खेल रही है। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक्शन जस्ट फिनिश्ड, जो एक्शन अभी भी खत्म हुआ हो और बहुत अभी भी खत्म हुआ हो, थोड़ा टाइम पहले खत्म हो, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। जैसे ही हैज बीन टॉकिंग टू सम फ्रेंड्स। तो जो मेन यूज इसका है वो तो यही है कि जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होके अभी कंटिन्यू हो प्रेजेंट में, तो उसके लिए तो हम इस टेंस को यूज करते ही करते हैं। मेरा ये अपना अभी प्रेजेंट टेंस का जो खत्म हो गया सारा अपना जो था पार्ट, सब हमने कर लिया इसकी। मैंने आपको इस वीडियो के लिंक में एक वर्कशीट दे रखी है, आप उसको करके देखना, और उसके जो आंसर्स हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक्स।